मोबाइल में देखेगा क्या? ये ले। अब तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बस में बैठी हुई हूँ मैं, और हम लोगों को कहीं जाना है। तो फिर बस में बैठते हुए मतलब आ गए हम चंबल किनारे। तो ये देखिए चंबल नदी, और पुल भी बन करके कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मतलब चालू नहीं है निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है अभी, मतलब आगे बनना है इस वजह से। और फ्रेंड्स, चंबल नदी में ना बहुत सारा पानी एकदम से आ गया है, और एकदम इतनी लहरें उठ रही थी ना, और एकदम से अचानक से पानी बढ़ता ही जा रहा था। और तो स्टीमर में बैठे हुए हैं, ये दीदी है मेरे साथ में, और आशू है, और दीदी का लड़का भी है। फ्रेंड्स, उसमें चढ़ने में ना इतना डर लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा। फिर चंबल किनारे पार पर आकर के फिर रास्ते से निकल लिए, और बुआ जी और फूफा जी दोनों साथ में है, वो लेकर के आ गए थे गाड़ी। तो पनाट पर ही मिल गए थे, पनाट में बाज़ार में। फ्रेंड्स, यहाँ से ना फूफा जी जो है उनका माल मतलब है क्या बोलते हैं, खाद वगैरह। तो ये जो ट्रेन है ना, तो वहाँ पहले तो पुल से ही देख रहे थे, फिर यहाँ पे आए हैं नीचे उतर के पुल के नीचे। तो यहाँ पे ट्रेन आ रही है, देखिए किसी में खाद है तो किसी में मतलब डीजल वगैरह आ रहा है। फिर आ चुके हैं अपने घर। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, मैं क्यों आई हूँ घर पे, मायके मतलब अचानक से आना पड़ा है मुझे। तो यहाँ पे ना मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं एक घर में ही। तो वो ताऊ जी के एक्सपायर हुए थे, तो फेरे के लिए तो मैं नहीं आ पाई, मैं क्या कोई भी नहीं आ पाए थे। दूर वाली मतलब जितनी भी हैं, मेरा दूर मायका पड़ता है, तो सबको मना कर दिया गया था। भैया का फ़ोन आ गया था कि अभी कोई मत आना, और क्योंकि ताऊ जी की 3-4 साल से बराबर तबीयत ख़राब थी, वो मतलब ऐसे बेड पर ही थे। फिर भैया ने मना कर दिया था, कभी कोई परेशान मत होना, और सब लोग ना 13वीं पर ही आना। तो इस वजह से फिर हम लोग कोई भी नहीं आए थे, सभी बहनें हम लोग चाचा ताऊ की हैं, और भी घर परिवार से बहुत सारी हैं, मतलब सभी बहनें इकट्ठा हुई थी, तो सभी 13वीं पर ही आई हैं फ्रेंड्स। तो अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ना छोटे भैया का मकान बना हुआ है, 3 भाई हैं ये ताऊ जी के लड़के, तो 2 तो एक साथ में ही रहते हैं। जहाँ पे मेरा घर मतलब बना हुआ है वहीं पे बगल में ही है बिल्कुल। और खाने का प्रोग्राम ये छोटे वाले भैया यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर है, और यहीं पर टेंट वगैरह सब लगा है, तो सब लोग खाना खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। वहाँ पे जो सभी बुआ वगैरह सब लोग इकट्ठा हुई है, गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ आई थी कि मतलब रोड ही जाम हो गया था, एक दूसरा कोई निकल नहीं पा रहे थे। उधर बारिश हो गई तो वो कीचड़ वगैरह फिसलन हो गई थी, तो फिर ना गाड़ियाँ हटाई वहाँ पे, तो हम लोगों को सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ा एक जगह खड़े हुए। तो वो मेरी ताई जी का मकान था, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और मेरी गोद में मेरी लगी है भतीजी, और फिसलन इतनी हो रही है फ्रेंड्स कि मतलब डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए यहाँ पे। तो ये मेरे जो ताऊ जी के लड़के हैं ना छोटे वाले, तो ये घर उनका बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे खाना पीना चल रहा है फ्रेंड्स, और पूरी तैयारी इतनी की है बारिश की वजह से कि ऊपर तिरपाल वगैरह लगाई हैं, उसके बाद में टेंट लगाया है बहुत अच्छे से, और लेकिन फिर भी बारिश ने मतलब काम ख़राब कर ही दिया। और सुबह से धूप थी बहुत अच्छी, मैं जब घर से निकली थी ना तो बहुत अच्छी धूप निकल रही थी, बढ़िया था मौसम। जैसे गांव के पास आए और भी बाज़ार से निकल के आए, जैसे आगरा हुआ, पनाट हुआ, बहुत अच्छा मौसम था। जैसे ही अशनेरा के पास आए ना, एकदम से काली घटाएं उठने लग गई, भयंकर वाला बादल। और जैसे ही हम लोग घर में आए, भाभी वगैरह से मिले, तुरंत ही बारिश शुरू, 2 मिनट के अंदर ही मतलब बारिश शुरू हो गई, और भयंकर वाली बारिश हुई थी फ्रेंड्स। तो फिर कैसी भी बारिश हो, व्यवस्था तो सारी ख़राब हो ही जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अच्छे से निपट गया था सारा प्रोग्राम। और सब लोग खाना खा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो खाने में है खीर, पुआ, रायता, सब लोग खाना खा रहे हैं। ये बगल में मेरी छोटी भतीजी बैठी है, बड़ी वाली बैठी है, उधर बुआ वगैरह सब लोग हैं, और ये मेरे बुआ जी के लड़के हैं। तो ये भी इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, देखेगा क्या? डालते हैं, तो बोल रहे थे कि मेरा भी वीडियो अब तो मोबाइल में देख रहे हैं। हेलो वैष्णो दीदी, बहन का लड़का है। हेलो वैष्णो दीदी, जब मैं आया हूँ आप नहीं आई इधर। मोबाइल पकड़ेगा वो। मोबाइल काम कर हाथ चला और फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी बहन का लड़का है, और वो जो अभी मेरी गोद में था वो मेरी चाचा जी की लड़की है छोटी वाली, उसका लड़का है, जो कि वैष्णवी जब शादी में आई थी ना तो उससे बहुत प्यार करता था, मतलब बहुत खेलता था, और अपनी मम्मी पर चुप नहीं होता था रोता हुआ, और वैष्णवी लेती तो तुरंत चुप हो जाता था। और फ्रेंड्स, ये फिर दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे चाचा जी ने मुझे बुलाया था घर पे, तो वो लेकर आए थे फूट,
तो वो फूट काटी है जहाँ मतलब खाने के लिए, और आशु को दी होगी खाने के लिए, तो उसको कुछ टेस्ट नहीं आया। और फिर मेरे से बोलता है जाके, चाचा जी तो बोला होगा कि मधु को बुला के ला मम्मी को, फूट का नाश्ता कर ले सुबह। और ये सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो मेरे से बोलता है मम्मी आपको ना छोटे नाना जी बुला रहे हैं और वो ऊँट लेकर आए हैं, तो ऊँट खा लो जा करके। मैंने कहा ऊँट ऊँट मतलब क्या ऊँट, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने बोला कैसी है, तो बोलता है कि कुछ स्वाद नहीं है उसमें, ना खट्टी है ना मीठी है, कोई टेस्ट ही नहीं है, बेकार जैसी है। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने फूट होगी। तो अभी मेरे से पूछ रहा है कि ये मतलब मम्मी क्या है ये, इसको बताओ। वापस बोलो वापस। यहाँ पे ना फिर चाची बूरा लेकर के आई हैं, तो मुझसे बोलते हैं बूरे सिखाओगी, मैंने यहाँ ठीक है खा लेते हैं। फिर ना फ्रेंड्स ये दोपहर का टाइम हो रहा है, तो फिर पापा आए हैं कॉलेज से, तो वो चॉकलेट वगैरह लेके आए हैं, तो सभी बच्चों को दिए हैं। तो यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं, मेरी मम्मी बैठी हैं, बड़ी बहन है, पापा हैं और बच्चे हैं साथ में। शाम का टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, ये होगा शायद 3 साढ़े 3 बजे का टाइम। तो चाची बोली कि चलो लाली खेत पर चलते हैं, क्योंकि बहू की कल की विदाई है दूसरे दिन की। तो इसलिए तो मैंने बोला चाची बोलते ठीक है जाओ। तब तक चाचा चिल्लाने लगे, बाइक लेकर के पहुंच गए। तो मैंने चाची से बोला, मैंने कहा तुम जाओ चाची, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए कितने हरे भरे खेत हैं, रास्ते भी इतने हरे भरे हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं, आशु और मेरी भतीजी तीनों साथ में चले आ रहे हैं खेत के लिए, और इतनी सुंदर हरियाली, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइम सावन के महीने में खेतों में भी हरियाली है, हरे हरे खेत, ये बाजरा खड़े हुए हैं बहुत अच्छे से। अभी दिखाऊंगी मैं आपको खेत, देखिए गुड़हल के पेड़ पौधे भी बहुत सारे लगाए हुए हैं चाचा जी ने खेत पर, ये सुंदर सुंदर फूल हैं इधर। तो यहाँ पे इसलिए आए थे हम लोग क्योंकि बहू जाने वाली है ना, तो फिर माँ मतलब उसके लिए जो बायना बनता है ना, तो वो बनाना है बहू के लिए। तो माठे बनाएंगे, वो मीठे मठरी बनाते। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने हाथ धोए हैं और पानी पिया है ठंडा ठंडा नल का, बहुत अच्छा पानी है। यहाँ का आरओ का भी पानी फेल है, मतलब इतना अच्छा है। और ये देखिए चाचा जी की भैंस वगैरह बंधी हुई है, इधर 4-5 भैंसें हैं, सबका वीडियो बनाया आशु ने। तो यहाँ पे ना चाची ने मैदा वगैरह सब लगा के रखी थी, तो फिर माठे इधर बनाना शुरू कर दिया मैंने। ये मेरी बुआ जी के लड़के बैठे हुए हैं, तब तक मैंने और चाची ने दोनों ने बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ने, तो मैंने बेलना शुरू कर दिया है। तो इधर भतीजी और वो सब माहौल करते जा रहे हैं। और माठे बनाने में अपना फ्रेंड्स मतलब मैदा ली है, उसमें मोइन डाला है। 5 किलो मैदा है, तो उसमें मतलब 1 लीटर 1 किलो हम मतलब मोइन डाल सकते हैं। और थोड़ी सी गुनगुने पानी से इसे लगा देंगे, तो इससे ना बहुत अच्छे मतलब मठरी सॉफ्ट और खस्ता बनती है एकदम से माठे वगैरह। उसके बाद में चाशनी बना करके और इनमें चढ़ा देती हैं ऊपर से, तो जैसे नमकीन मठरी बनाती हूँ ना मीठी वाली में, उसी तरीके से। तो इसमें ना होल कर देंगे, तो ये फूलेंगे नहीं, तो अच्छे से बन जाएंगे ये। और एकदम धीमी धीमी आंच पर इनको खस्ता खस्ता सेकना है। तो फिर चाचा जी आ गए थे, जब तक बन करके तैयार हुई तब तक आ गए, तो फिर उन्होंने सेकना शुरू कर दिया। और गर्मी तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, घर में ज़्यादा है, मतलब गांव की साइड ये खेतों पर मकान बना हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ी हवा चलने लगी थी, तो बहुत अच्छा लगा था। ये चाची जी के कंडे रखे हैं, बिटोरा लगा हुआ है रोड पर। और फ्रेंड्स इस बार ना मतलब ईख तो हर साल होती है, लेकिन कम होती थी, इस बार ना बहुत ज़्यादा ईख करी है। तो ये चाचा जी का खेत है, इसमें ईख है। और ये इसमें भी सब्जी वगैरह लगी हुई है, टमाटर की पौध वगैरह कुछ लगी हुई हैं। और वो जो ये जो ईख है ना, वो मतलब मेरे पापा ने करी है। और ये धान खड़े हुए हैं, और इधर ना भिंडी के पेड़ है, इन पर छोटी छोटी भिंडियाँ भी लग रही थी। और फ्रेंड्स गांव में नहा करके बहुत अच्छा लगता है मायके में। और देखिए ये लगे हुए हैं संतरे, किन्नू बोलते हैं शायद इनको, बहुत सारे लगे हुए हैं, बाग है मतलब किन्नू का। तो ये 1 महीने के अंदर शायद तैयार हो जाएंगे, नवरात्रि तक। क्वार की जो नवरात्रि आती है ना अक्टूबर तक, बढ़िया से पक करके तैयार हो जाएंगे। 2-3 मुझे नीचे ज़मीन पर भी पड़े हुए मिले थे, वो ये सब कच्चे है, लेकिन बहुत सारे लगे हुए हैं और इतने अच्छे लग रहे थे। और ये केले भी लगे हैं फ्रेंड्स, मतलब बाग है सबका। अनार भी है, अनार का वीडियो शायद नहीं बन पाया है। और नींबू भी थे बड़े वाले, ये नीचे ज़मीन पर पड़े हुए मिले हैं, मिट्टी में लगे हुए हैं, खेत में पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में ना फिर खेत देख करके
फिर मैं आ गई थी घर पे, तो इधर चाचा ने चाशनी बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने और चाचा ने दोनों ने माठे मतलब पा गए हैं चाशनी में इस तरीके से। बढ़िया से अच्छी सी चाशनी इसकी जो बनाएंगे ना, तो पानी तो मतलब उसी हिसाब से, जैसे 1 लीटर पानी डाला है आपने 5 किलो शक्कर पे या 4 किलो शक्कर पे, तो थोड़ा ही पानी डाल करके फिर गाढ़ी सी चाशनी बना लेंगे इसकी। तो ये ना अच्छी सी मीठे हो जाएंगे बढ़िया से। बनवा करके तैयार मतलब फ्री होकर के फिर मैं घर पर भी आ गई थी वापस लौट करके। और ये सारे मैं निकलवा दूँगी चाशनी में। तो ये इस तरीके से चाशनी इसमें अच्छी से अंदर तक जा चुकी है बढ़िया से, और एकदम खस्ता और मीठे माठे बन करके तैयार है। अब फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ पे ना खजूर भी बहुत होती है मायके में। तो अब मैं चलती हूँ घर के लिए। चाची थोड़ी लेट आएंगी, बोल रही थी मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो मैं ठीक है, मैं चाची जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ये छोटी भतीजी है, जो अभी छोटे भाई की शादी हुई है ना अभी मई में, जून में, तो वो बहू चलती है ना, तो उसकी नकल निकाल के बता रही है मुझे। चाची इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाती हैं, वो ऐसे रहती हैं, ऐसे घूमती हैं। और उधर मेरे पीछे भाभी बैठी हुई है, जो कि आलू के पराठे बना रही है, और सब लोग खा रहे हैं, और मैं बैठी मतलब मेरे से बातें कर रही है, और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। देखिए सब उसी की नकल निकाल के बता रही है, जिस तरीके से वो करती है उसी हिसाब से बताती जा रही है। ये देख पल्लू ना सुनाई नहीं दे पाता रे। देखो यंगाल बाल देखो, खाई ले दवाई हो। अब देखो ओ हाय भैया स्टाइल। बुआ ने पता साड़ी पहनवा ना आती। सबने मतलब खाना भी खा लिया है, और बढ़िया एकदम ठंडा मौसम हो गया था, तो आलू के पराठे बन रहे हैं इधर। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट भी करें कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और इसीलिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं फिर आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे दोस्तों। अब म्यूजिक देती हूँ जाम, ठीक है।